कैमरा देख के बस ये मन होता है कि उसे फोड़ दूं। टिंडर ऐप का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक डेटिंग ऐप है, लेकिन कुछ लोग यहाँ इस ऐप को अलग तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। राजस्थान के रहने वाली प्रिया सेठ ने कुछ ऐसा ही किया और इंटरनेट के इस्तेमाल से इसके पास इतने पैसे आ गए थे कि वो 80,000 के तो बस जूते पहना करती थी। इसके कपड़ों की कीमत लाखों में होती थी। लेकिन जब प्रिया सेठ के काले कारनामों से पर्दा उठा तो हर कोई हैरान था। आखिर प्रिया सेठ टिंडर के सहारे लोगों के साथ क्या करती थी? दुष्यंत मर्डर केस से प्रिया का क्या रिश्ता था? और प्रिया सेठ के काले कारनामों से पर्दा कैसे उठा? इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की मुख्य विलन प्रिया सेठ का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली राजस्थान के फालना नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में खूब तेज थी, साथ ही देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। पढ़ाई में प्रिया कितनी तेज थी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 10वीं में प्रिया ने 90% नंबर हासिल किए थे। वहीं प्रिया ने 12th बोर्ड में 85 नंबर के साथ पास किया था। प्रिया सेठ जो कि पढ़ाई में काफ़ी तेज थी, इसलिए परिवार वालों ने प्रिया को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी के लिए जयपुर भेज दिया और जयपुर के ही एक कॉलेज में प्रिया ने आर्ट्स की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। कॉलेज के साथ साथ यहाँ कोचिंग भी करने लगी। छोटे शहर से आई थी और उस शहर के मुकाबले जयपुर काफ़ी बड़ा था। यहाँ की चमक दमक देखकर प्रिया को समझ में आया कि असल दुनिया तो यहाँ बसती है। शहर की चकाचौंध में प्रिया इतनी तेज़ी से खोने लगी कि अब वो सब कुछ हासिल करना चाहती थी और इस शहर के रईस लोगों के पास जो भी कुछ था वो अब प्रिया को भी चाहिए था। अब प्रिया बहुत जल्द बेतहाशा पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली प्रिया को महीने भर के खर्चे के लिए 20,000 ही मिलते थे। प्रिया जो ख्वाब देख रही थी उसके सामने 20,000 महीने के हिसाब से बहुत कम थे, इसलिए उसने पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी ढूंढनी शुरू कर दी। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में उसने जॉब के सिलसिले में एक विज्ञापन देखा। उस नंबर में प्रिया ने कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये एक ऐसी एजेंसी कंपनी का नंबर था जो कि लड़कियों का धंधा किया करता था। उस एजेंसी वालों ने प्रिया को कहा कि तुम कॉलेज की जवान खूबसूरत लड़कियों को हमारे धंधे में लेकर आओ और हम तुम्हें इसके बदले काफ़ी पैसे देंगे। पहले तो प्रिया ने वो ऑफ़र ठुकरा दिया, मगर पैसों के ऑफ़र के आगे प्रिया ने इस बिज़नेस में उतरने का फ़ैसला कर लिया और वो भी उसी कंपनी में काम करने लगी। ये कॉलेज की मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर जिस्म फरोशी के धंधे में लाने लगी। इसके बदले प्रिया को काफ़ी पैसे मिलते थे। छोटे शहर से एक शरीफ लड़की के तौर पर आई प्रिया अब स्कॉट्स के धंधे में उतरने के बाद सिगरेट शराब का नशा भी करने लगी। उस समय तक तो प्रिया ने दूसरी कंपनियों के लिए काम किया और जब काम करने का पूरा तरीका प्रिया को समझ में आ गया तो इसने अपने ही स्कॉट्स सर्विसेज की वेबसाइट 2014 में लॉन्च कर ली। खैर, प्रिया ने अपनी ये वेबसाइट लोगों को लड़कियां अवेलेबल करवाने के लिए लॉन्च नहीं की थी, बल्कि उसने ये साइट लोगों को ठगने के लिए बनाई थी। दरअसल इस वेबसाइट के ज़रिए जब कोई ग्राहक प्रिया को फ़ोन करता था तो वो एक व्हाट्सएप के मैसेज के ज़रिए फ़ोन करने वाले व्यक्ति को कई लड़कियों की फ़ोटो भेजती थी और जब क्लाइंट किसी एक लड़की को पसंद कर लेता था तो प्रिया उससे पैसों की बात करती थी। प्रिया एक लड़की की कीमत 25 से 30,000 तक की कीमत एक रात के लिए लगाती थी। इसके बाद क्लाइंट से मिलने का प्रोग्राम सेट करती थी। अमूमन क्लाइंट प्रिया को ही पसंद किया करते थे क्योंकि प्रिया देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। सब कुछ फाइनल होने के बाद प्रिया अपने क्लाइंट से मिलने के लिए बुलाती थी। जब प्रिया किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाती थी तो कुछ देर वो लोग बात करते और प्रिया पहले ही पूरा पैसा एडवांस में ले लेती और क्लाइंट से कहती कि मैं इस पैसे को कार में रख कर आती हूँ और फिर तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसी बहाने प्रिया वहाँ से निकलकर अपनी कार से फुर हो जाती थी। इधर क्लाइंट इंतज़ार में बस अपने हाथ मलता रह जाता था। देखते ही देखते बहुत कम समय में प्रिया ने सैकड़ों लोगों को ठग लिया। अब प्रिया के पास काफ़ी पैसे हो गए थे और इसके शौक में काफ़ी महंगी चीज़ें भी ऐड हो गई थी। अब प्रिया 40 से 50,000 की कीमत वाले जूते पहना करती थी और कपड़ों की कीमत तो लाखों करोड़ों में होती थी। प्रिया का महीने का खर्चा 2 से 3 लाख तक होने लगा था
और ये सब पैसा प्रिया बस ठगी के सहारे हासिल करती थी। प्रिया अब तक सैकड़ों लोगों को लड़की देने के नाम पर ठग चुकी थी, लेकिन शर्म के मारे प्रिया की शिकायत किसी ने भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई थी। मगर 2014 में जब ऐसे ही ठगी प्रिया ने एक व्यक्ति से की तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर कुछ ही दिनों के अंदर प्रिया जेल से बाहर आ गई और फिर से इस धंधे में शामिल हो गई। इस तरह 2014 में ही प्रिया एक बार एटीएम से पैसा निकालने गई और फिर गैस कटर की मदद से उसने एटीएम के अंदर पैसे रखने वाली जगह को काटना शुरू कर दिया। वो पकड़ी गई और इस मामले में भी कुछ महीने जेल में रहने के बाद वो जेल से वापस बाहर आ गई। अब उसे लगा कि उसे बड़ा हाथ मारना चाहिए। फिर प्रिया सेठ को 2012 में लॉन्च हुए टिंडर ऐप के बारे में पता चला। प्रिया सेठ ने टिंडर मोबाइल ऐप के ज़रिए जयपुर के झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत सिंह से दोस्ती की। फिर मिलना जुलना शुरू हुआ। प्रिया को लगा कि दुष्यंत पैसे वाले परिवार से है। ऐसे में प्रिया ने अपने प्रेमी दीक्षांत कामरा का कर्जा चुकाने के लिए दुष्यंत का अपहरण करके फिरौती की साजिश रची और दोस्ती के बहाने 2 मई 2018 को प्रिया ने दुष्यंत को कॉल करके मिलने बुलाया। फिर उसे बजाज नगर स्थित एक फ्लैट में ले गई। फ्लैट में पहले से उसका प्रेमी दीक्षांत कामरा और एक दूसरा युवक लक्ष्य वालिया मौजूद थे। इन तीनों ने दुष्यंत की हत्या कर दी। प्रिया सेठ पर ब्लैकमेलिंग, लूट, वेश्यावृत्ति और हत्या के ढेरों सारे केस दर्ज थे। इन्हीं में से एक केस था दुष्यंत शर्मा मर्डर केस। इसी केस के कारण प्रिया के काले कारनामे सबके सामने आ पाए थे। पुलिस पूछताछ में प्रिया ने बताया था कि टिंडर ऐप पर दोस्ती के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो दोस्ती प्रेम में बदल गई। पहले तो प्रिया ने दुष्यंत से व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या टिंडर एप्लीकेशन के ज़रिए बात करके ऐसा उससे बर्ताव करती थी कि वो उससे काफ़ी मोहब्बत करती है और दुष्यंत भी दिखावा करता था कि मैं काफ़ी बड़े परिवार से हूँ। किसी खतरे से अनजान दुष्यंत प्रिया के जाल में फंसता जा रहा था। इसी बीच दुष्यंत के साथ प्रिया ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इस अश्लील वीडियो के ज़रिए फिर प्रिया ने ब्लैकमेल कर दुष्यंत से पैसे उगाने शुरू कर दिए, लेकिन प्रिया के पैसों की भूख और भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन मई 2018 में प्रिया सेठ ने दुष्यंत को मिलने बुलाया और उस कमरे में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया। और दुष्यंत को बंधक बनाने के बाद जब उसे पता चला कि इसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके पिता से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। प्रिया सेठ ने दुष्यंत के फ़ोन से ही उसके परिजनों से दुष्यंत की बात करवाई और फिरौती के रूप में पहले तो 10 लाख रुपये मांगे, लेकिन उसे 3 लाख रुपये मिले। डर के मारे दुष्यंत के पिता ने पुलिस को सूचना देने के बजाय फिरौती का इंतजाम किया। दुष्यंत के परिजनों ने बताए गए बैंक खाते में 3 लाख रुपये डाल भी दिए। प्रिया सेठ ने उस बैंक खाते से एटीएम के जरिए 20,000 रुपये भी निकाले, लेकिन पकड़े जाने के डर से दुष्यंत को छोड़ने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच सकता है और वे पकड़े जा सकते हैं। प्रिया सेठ ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्यंत की निर्ममता से हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से इन तीनों ने मिलकर दुष्यंत की गला घोंट कर हत्या कर दी। उन्होंने दुष्यंत का शव बाकायदा एक ट्रॉली बैग में डाला। दिल्ली रोड स्थित ओमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया गया। शव ठिकाने लगाने से पहले दुष्यंत के चेहरे पर चाकू से कई हमले किए गए ताकि पुलिस उसकी पहचान ना कर सके। दुष्यंत के परिजनों ने झोटवाड़ा पुलिस में दुष्यंत के अपहरण और फिरौती मांगे जाने का मामला दर्ज करवाया। सबूत मिटाने के लिए फ्लैट को धोया गया, लेकिन समय रहते पुलिस ने तीनों हत्यारों को उसी फ्लैट से दबोच लिया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी सहायता से प्रिया, उसके प्रेमी और एक अन्य आरोपी को शहर छोड़कर भागने से पहले धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। 3 मई 2018 की रात को आमेर पुलिस को शव बरामद हुआ था। उसके कुछ घंटों बाद ही 4 मई को पुलिस ने प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को उसी फ्लैट से दबोच लिया जहां दुष्यंत की हत्या की गई थी। फिर पुलिस जांच से पता चला कि दुष्यंत हत्याकांड की सूत्रधार प्रिया सेठ है। उसने अपने प्रेमी दीक्षांत कामरा का कर्ज उतारने के लिए दुष्यंत को प्रेम जाल में फंसाया।
दुष्यंत की तरह कई युवकों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे रुपये वसूल चुकी है। दुष्यंत के पिता से भी 3 लाख रुपये की फिरौती मिल गई, लेकिन पुलिस में पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी गई। प्रिया का प्रेमी दीक्षांत मुंबई में मॉडलिंग करता था। इस दौरान उस पर काफ़ी कर्जा हो चुका था, जिसे उतारने के लिए उन्हें लाखों रुपये की ज़रूरत थी। फिर उसे न्यायालय अदालत में पेश किया गया। आरोपी प्रिया सेठ अपनी हंसी से हज़ारों लोगों को लूट चुकी है। हैरत की बात है कि इस कत्ल के बाद भी उसके चेहरे पर ना कोई शिकन था और ना ही कोई किसी की तरह का डर और ना ही किसी तरह का कोई चिंता। सलाखों के पीछे भी बेफिक्र और बगैरत हंसी ऐसी कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लंबी चुप्पी के बाद उसने इंटरव्यू में कहा कि ये कोई दुनिया का पहला मर्डर थोड़ी है जो इतना हंगामा हो रहा है। प्रिया का कबूलनामा और भी डराने वाला है। उसका कहना है कि मुझे सिर्फ दौलत चाहिए, मैं पैसों के बूते वो हर चीज़ खरीदना चाहती हूँ जिसकी मुझे ख्वाहिश है। हाँ, मैंने 1.5 साल में 2 करोड़ रुपये पैसे कमाए। दोस्त दीक्षांत और पैसों के लिए ही मैंने यह कत्ल किया। 2011 की यह कॉलेज स्टूडेंट आज अपराध जगत का कुख्यात चेहरा बन चुकी है और थाने में बैठकर बेखौफ बेधड़क प्रिया एक एक कर किस्से उगलती चली गई। प्रिया ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं भी हर माँ बाप की तरह अपने परिवार की लाडली हूँ। पाली के फालनामा में इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट का तमगा रहा है मुझ पर। 82% से 10वीं तो 78% से सीनियर सेकेंडरी पास की। 2011 में जब कॉलेज के लिए जयपुर भेजा तो माँ ने मुझसे कहा था, बेटा प्रोफेसर बनकर लौटना। ख्वाब भी मेरी आंखों में तैर रहे थे। दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे, पिता फालना में लेक्चरर हैं, फूफा जोधपुर के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, माँ टीचर रही हैं, एक बहन एक भाई है। प्रिया ने आगे कहा, मानसरोवर में कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में रिश्तेदार के यहाँ रही, फिर अकेली रहने लगी। दौलत की चाहत कब सिर चढ़ बैठी पता ही नहीं चला। मैं वो सब कुछ हासिल करना चाहती थी जो मुझे पसंद आता। इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना मंजूर था। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो कमाई के तरीके ढूंढने लगी। हाँ, मैंने वो साइट भी बनाई जिसे देख हुस्न पर मरने वाले मुझसे कांटेक्ट करते रहे। मैं पैसा कमाने लगी, ऐश में कमी नहीं रही। मुस्कुराते हुए प्रिया कहती है, देखिए ना, जब भी ऐसी मुस्कुराहट बिखरती 20-25 हज़ार तो झटक ही लेती। दीक्षांत और मैं लिव इन रिलेशनशिप में थे। मुंबई में दीक्षांत को पैसे की ज़रूरत थी। हम बड़े क्लाइंट की तलाश में थे। फिर जाकर टिंडर ऐप पर दुष्यंत मिल गया। प्रिया ने कहा कि हमारी किस्मत खराब थी, मन मर्जी का माल नहीं मिल पाया, छोड़ना चाहते थे लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे सुलटाना ही पड़ा। हाँ, हाथ पैर बांधे, निकाला चाकू, धड़ाधड़ शुरू हो गए। जब निपट गया तो साफ सफाई भी हमने मिलकर ही की। सूटकेस में पैक किया और फेंक आए। यह प्रिया ने इंटरव्यू में बताया। प्रिया शायद ये नहीं जानती कि हो सकता है दुनिया में यह पहला मर्डर नहीं हो, लेकिन दुष्यंत अपने घर का आखिरी चिराग था जिसे उसकी लालच की आंधी ने बुझा दिया। दुष्यंत अपने पिता का बचा एक लौता सहारा था और अपने एक लौते नन्हे बेटे की छांव था। प्रिया को यह मालूम होना चाहिए कि कत्ल ना पहला होता है और ना आखिरी। कत्ल तो कत्ल होता है। प्रिया अपनी खूबसूरती के जाल में अमीर लोगों को फंसाकर ब्लैकमेलिंग का काम करती थी और पुलिस की माने तो प्रिया सेठ पर 100 से अधिक लोगों को अपने रूप जाल में फंसाकर लूटने का आरोप था। फिर उसे न्यायालय अदालत में पेश किया गया। पहले कोर्ट ने 3 दोषियों को अपनी बात रखने की छूट दी। उस दौरान प्रिया सेठ ने कुछ नहीं कहा, वो सुबक सुबक कर रोती रही। प्रिया के प्रेमी दीक्षांत ने कहा कि वो अपनी माँ का एक लौता बेटा है, जवानी में उससे गलती हो गई पर उस पर रहम किया जाए, एक गलती से उसका करियर ख़राब हो गया। तीसरा दोषी लक्ष्य वालिया बोला कि हत्या में उसका हाथ नहीं था। पुलिस की ओर से दबिश दिए जाने के दौरान वो फ्लैट में मिला तो उसे भी आरोपी बना दिया। लक्ष्य का कहना था कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। बाद में कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।